हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए, आज का जो आपका सेट रहेगा आपका एसएसटी का किसका रहेगा साथियों? एसएसटी का रहेगा और वो भी पेपर 2 के लिए रहेगा साथियों। और उसके बाद आज का जो शिफ्ट रहेगा आपका 4 फरवरी कब का रहेगा साथियों? 4 फरवरी 2023 का रहेगा साथियों। अब हम लोग लास्ट कगार पर पहुंच गए हैं, इसको समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम लोग 22 में घुसेंगे साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या है तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखन कार्य किसने किया था साथियों? तो का जेम्स मिल किया था। कौन किया था? तो जेम्स मिल किया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है पय्यमपल्ली। पय्यमपल्ली कहाँ जाना है साथियों? आपका 1 के 3 जाना है। कहाँ जाना है? 1 का जाना है, हमको 3 में जाना है साथियों। पय्यमपल्ली जो साथियों आपका काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर से हुआ था साथियों। चलिए देख सकते हैं साथियों आप लोग, पय्यमपल्ली आपका काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर से हुआ था साथियों। उसके बाद कोल्डी हवा मारिएगा आप लोग 4 नंबर, क्योंकि चावल था और जानवर की हड्डी के टुकड़े में था कोल्डी हवा साथियों। और दार्जिलिंग हेडिंग से मारना है आपको 2 नंबर। क्या है? खुरल एवं मूसल जेडाइट पत्थर जिसको बोलते हैं साथियों। और मेहरगढ़ तो आप लोग जान रहे हैं साथियों। मेहरगढ़ में मारना है आपको चावल और चावल और मवेशी मारना है साथियों, मेहरगढ़ में मारना है। चलिए हम लोग आंसर की ओर चलते साथियों। देखिए आपका आंसर जो होगा आपका C नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आंसर इसमें नहीं दिया है साथियों, तो आपका हो जाएगा। आंसर दिया हुआ साथियों, देखिए 1 का 3 है, 2 का 4 है, C का 2 है और D का 1 है साथियों। आपका यही आंसर है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं ध्यान से, क्या बोला था? राजा राजा का वेतन राजा का काम सैनिक के बिना नहीं चल सकता। सैनिक को वेतन के बिना सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकता। वेतन आता है किसान को एकत्रित किए हुए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकते हैं जब वे कुशल और प्रसन्न हो। क्या तो सुखहाल और प्रसन्न हो। ऐसे तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदारी प्रशासन को बढ़ावा दे। यह वाक्य निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन इतिहासकार ने लिखा था साथियों? तो ये जो लिखा था साथियों, आपका कौन लिखा था? लिखा था आपका C नंबर, फक्र ए मुदिबदिर फक्र ए मुदिबदिर लिखा था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है मुगल वास्तुकला के संदर्भ में क्या है? बंगाल गुम्बद का उपयोग दर्शाया गया था। बंगाल गुम्बद का साथियों, बंगाल गुम्बद का उपयोग दर्शाता है, तो आपका ए सही हो जाएगा। में बोला गया है मुगल वास्तुकला पर क्षेत्रीय शैली का प्रभाव। कैसे? तो मुगल वास्तुकला पर था क्षेत्रीय शैली यहाँ। और देखिए यहाँ दिया हुआ है बंगाल पर मुगल अधिपति, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ आपका मुगल वास्तुकला पर क्षेत्रीय शैली का प्रभाव दिखाया गया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए दिया हुआ है, तो आपका दिया हुआ 1651 में पहली बार अंग्रेज कारखाना खोला था। 1651 कब है? तो 1651 में जो खोला था साथियों, आपका हुगली के निकट खोला था। कहाँ खोला था? हुगली नदी के तट पर खोला गया था साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? स्थानीय विद्यालय में शिक्षा की प्रगति पर विलियम एडम की रिपोर्ट के बारे में। चलिए विलियम एडम की रिपोर्ट के बारे में कौन सा सही है उसको चुनना है। देखिए सबसे पहले तो विलियम एडम जो किया था, बंगाल और बिहार में 1 लाख से अधिक पाठशालाएँ थी। सही बात है साथियों। उसके बाद 1 लाख से अधिक थे उस समय ये पाठशालाएँ धनी लोग या स्थानीय समुदाय द्वारा स्थापित की गई थी। ये बात भी सही है साथियों। उसके बाद देखिए आपका डी सही है। जो पहले सही है वो पढ़ लेते हैं। ये लचीला शिक्षा प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल थी। ये बात भी आपका सही है साथियों। लेकिन आपका जो सी है साथियों, ये गलत हो जाएगा। क्या है सी में? देखिए पढ़िए ध्यान से। सी में जो दिया हुआ है ये आपका गलती हो जाएगी। इसलिए हो जाएगी क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, यहाँ छात्र को अपनी शिक्षा के लिए केवल मामूली फीस, यहाँ मामूली दे के दिया, गड़बड़ा दिया साथियों। क्योंकि कोई फीस वीस नहीं तक नहीं देना पड़ता था साथियों। जब मन हो तब जाइए पढ़िए, इसलिए मामूली आप सी काट दीजिएगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ABD हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपका ABD सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा बाद में
बाद के समय कुछ झूम किसानों को आरक्षित वनों में भूमि के छोटे छोटे टुकड़े पर खेती करने की अनुमति क्यों दी थी? तो आपका सिर्फ इसमें बी सही होगा, क्योंकि वन विभाग को सस्ते श्रम की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए साथियों। सही बात है साथियों, आपका सिर्फ बी सही हो जाएगा इसमें, बाकी बात ये सब आपका गलत है साथियों। चलिए आपका आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ बी है, यही आपका सही हो जाएगा आंसर बी साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है झूम कृषि के बारे में। क्या साथियों? झूम खेती घुमंतु खेती थी, ये बात सही है। इस तरह की खेती अधिकांश जंगल में बड़े बड़े भूखंड पर किए जाते थे, ये बात भी आपका सही हो जाएगा। दोनों सही हो जाएगा और व्याख्या भी करेगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है सती प्रथा के बारे में। देखिए सती प्रथा के संदर्भ में ए में बोला गया है साथियों, राजा क्या है साथियों? राजा राम मोहन राय ने अपने लेखन द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथ में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई है, ये बात आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी सती प्रथा की आलोचना करने लगे थे, ये बात भी सही है। उसके बाद 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी, ये बात सही है। लेकिन यहाँ देखिए दिया हुआ है डी में आपका 1835, ये गलत हो जाएगा। 1835 में नहीं दिया था साथियों, इसलिए आपका ए बी सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ए बी सी? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सी नंबर में, ए बी सी सही हो जाएगा, यही इसका आपका आंसर सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है किसने तर्क प्रस्तुत किया कि सभी धार्मिक अधिकारियों सामाजिक विभाजनों और असमानताओं को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, और यह कि सामाजिक समानता पाने के लिए अछूतों को स्वयं को सभी धर्म से मुक्त करना होता है। ये जो दिए थे साथियों आपका, तो ईवी रामास्वामी नायर दिए थे, ईवी रामास्वामी नायकर दिए थे साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है रोलेक्ट एक्ट के बारे में। किसके बारे में? रोलेक्ट एक्ट के बारे में बोला गया है। देखिए आपका ए में बोला गया है रोलेक्ट एक्ट ने मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाने और पुलिस के अधिकारों को मजबूत किया, ये बात सही है साथियों। आपका जो है रोलेक्ट एक्ट ये बात किया था, लेकिन यहाँ पे दे दिया देखिए बी नंबर गलत है, इसलिए बी एस सी, क्योंकि यहाँ दिया है मोहम्मद अली जिन्ना इस एक्ट का समर्थन, देखिए यहीं पे गलत काट देना है, नहीं किया था उसको। जब हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध थे, तब रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह अंग्रेजों के विरुद्ध एक संपूर्ण भारतीय संघर्ष नहीं बन सका, ये बात भी गलत है। बना था साथियों, इसलिए नहीं बना, यही देख यहाँ पे गलती कर दिया। सिर्फ आपका जो होगा ए सही हो जाएगा साथियों। देखिए आपका सिर्फ ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव अंग्रेजों ने 1859 के आखिरी तक देश पर द्वारा नियंत्रण पा लेने के बाद किया था साथियों? तो वो कहा था कि देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा, यही भरोसा दिया था। जब विद्रोह हुआ था 1857 का, जो 1802 साल बाद जो काबू पा लिए थे विद्रोह पर, तो यही आश्वासन दिए थे साथियों कि आपके भूभाग को कभी फिर कब्जा नहीं किया जा सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया महात्मा गांधी ने अस्थायी आंदोलन, क्या साथियों? स्थानीय आंदोलन में हस्तक्षेप करने की शुरुआत की थी, तो आपका खेड़ा कौन सा आंदोलन हो जाएगा? तो खेड़ा आंदोलन में सबसे पहले हस्तक्षेप किया था महात्मा गांधी। कब किया था? तो आपका 1918 में किया था, 1918 में किया था साथियों। चलिए हम लोग मिलान करने का क्वेश्चन है भारतीय संविधान सूची के बारे में साथियों। भारतीय संविधान की वर्तमान सूची में राज्य जानते हैं साथियों, आपका पुलिस चल जाएगा, संघ आपका रक्षा चल जाएगा, और समर्थी आपका शिक्षा चल जाएगा। शिक्षा दोनों आता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुववृत्त, क्या साथियों? कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं साथियों? तो हम लोग जो जानते हैं उत्तर, क्या साथियों? उत्तर शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है क्या है? तो
विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को गोलों पर किसी स्थान की अवस्थिति को पहचानने की प्रक्रिया में संलग्न करना चाहती है। निम्न में से किस जानकारी में उनकी आवश्यकता हो सकती है? तो आपको सबसे पहले अक्षांश में देख सकते हैं क्या होता है। अक्षांश में उत्तर और दक्षिण लिखा होता है, सही बात है साथियों। देशांतर में पूरा पश्चिम होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। और देखिए आपका जो ये देवा सी नंबर साथियों, सी गलत हो जाएगा, क्योंकि विश्वत विश्वत वृत्त से दूर, ये गलत है। विश्वत वृत्त से दूर नहीं है, विश्वत वृत्त बांटा हुआ बीच में साथियों। इधर हो जाएगा साउथ, इधर नॉर्थ, इधर साउथ हो जाता है। बीच वाला जो चिन्ह होता है उसको हम लोग विश्वविद्यालय बोलते हैं। यहाँ दूर दे दिया इसलिए गलती हो गया। आपका ए और बी सही हो जाएगा साथियों, देख सकते हैं आपका ए और बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, क्वेश्चन कथन ए में बोला गया है, दक्षिण ध्रुव वृत्त, क्या है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्र बहुत ठंडा होता है। ये बात सही है साथियों, बहुत ठंडा होता है। और सूर्य की किरण हमेशा तिरछी होता है और कम उष्मा देता है। ये बात भी आपका सही है साथियों, दोनों सही है। और इसमें व्याख्या भी कर रहा है, दोनों सही है और व्याख्या भी आपका कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, किस कारण चाप झील बनते, किस कारण चाप झील बनता है? तो आपर्दन तो होबे करेगा, निक्षेपण भी होगा, उसके बाद विसर्पण, तो तीनों हो जाएगा, विसर्पण तीनों हो जाएगा साथियों। देखिए आपका यहाँ पे आंसर दिया हुआ ए बी सी, चाप झील बनता है तीनों कारण साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया, निम्नलिखित में कौन सा पट्टी करोड़ तक मुख्य खनिज की उपलब्धता का सही क्रम है। सही क्रम लगाना है तो सबसे पहले आपका सियाल आ जाता है, उसके बाद सीमे आ जाता है, उसके बाद नेफे आ जाता है साथियों। देखिए सबसे पहले आपका सियाल, उसके बाद फिर सीमे, उसके बाद नेफे, यही है साथियों आपका सही क्रम। कौन सही क्रम है? तो सियाल, सीमे और नेफे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, अभी कथन ए में है, अग्नाशय और अवसादी सेल, कह सकते हैं अग्नाशय और अवसादी सेल, अग्नाशय अवसादी और क्रियांत्रित सेलों में परिवर्तित हो सकता है। ये बात सही है साथियों। उसके बाद क्रियांत्रित सेल उच्च ताप और दाब के कारण बनता है, ये भी बात सही है, क्योंकि क्रियांत्रित सेल उच्च ताप और दाब के कारण बनता है। दोनों सही हो जाएगा और इसका स्पष्टीकरण व्याख्या भी करेगा साथियों। चलिए बोला गया साथियों, तैराक मृत सागर में पलवन करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि नमक की अधिकता के कारण जल का घनत्व उच्च होता है। सही बात है, नमक की अधिकता के कारण जल का घनत्व उच्च होता है साथियों, इसलिए करता है साथियों। चलिए देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है, क्या बोला गया है, तो मृत सागर सॉरी साथियों, महासागरीय जल के लगातार उठना, यानी उठने और गिरने की घटना को हमेशा क्या कहा जाता है? उठना गिरना आपका ज्वार भाटा। एक बार इस तरह उठा और एक बार इस तरह गिरा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखा है अमेजन बेसिन के बारे में पढ़ना। क्या पढ़ना है? अमेजन बेसिन के बारे में। तो ए नंबर पढ़िए, ए में बोला गया है, यहाँ गर्म और नम्र जलवायु रहती है। ये बात सही है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होते हैं। ये बात भी आपका सही है। उसके बाद सी में बोला गया है, अमेजन बेसिन में प्रतिदिन वर्षा होता है। ये बात भी सही है। और उसके बाद दिन का तापमान उच्च और रात का तापमान कम है। दिन का तापमान उच्च होता है, रात का कम होता है। आपका सब सही हो जाएगा साथियों। आपका ए बी सी डी चारों सही हो जाएगा साथियों, चारों सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, किस कारण प्राकृतिक संसाधन के वितरण को प्रभावित नहीं करता है साथियों? नहीं करता है तो आपका बृहस्पति नहीं करता है, बाकी बात सब चीज़ करता है, लेकिन बृहस्पति आपका नहीं करेगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के मिलान क्वेश्चन फिर आया साथियों। हम लोग मिलाते हैं, खनिज आपका प्राकृतिक संसाधन है और सड़क जो आपका मानव निर्मित संसाधन है। ये बात भी सही है, लेकिन कोयला जो यहाँ नवीकरणीय दे दिया, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कोयला को गैर नवीकरणीय मानता है, इसलिए आपका ए और बी सही हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं नेक्स्ट में बोला गया साथियों, सही को निकालना है, सही कथन को हमको चुनना है। कृषि एक मूलक प्रतिक्रिया, ये बात सही है साथियों, क्योंकि कृषि एक मूलक प्रतिक्रिया है और कृषि एक मूलभूत प्रतिक्रिया है। उसके बाद आपका दिया हुआ है, मृदा की अनुकूल, क्या है? मृदा की अनुकूल स्थलाकृत कृषि
के लिए आवश्यक होता है, ये बात भी आपका सही है। उसके बाद उचित जलवायु कृषि के लिए अत्यावश्यक है, ये बात उचित जलवायु नहीं रहेगा तो कृषि नहीं होता है, ये बात भी आपका सही है। उसके बाद डी में बोला गया जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है उसे कृषिगत भूमि कहा जाता है, ये बात भी सही है। जिस भूमि पर फसल उगाइएगा उसे हम लोग कृषिगत भूमि कहते हैं साथियों। इसलिए आपका ABCD इसमें भी चारों चारों सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में आ गए, बोला गया है, क्या बोला गया है, विविधता और समानता, क्या विविधता और समानता कारण समानता सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण कारण में से एक है, ये बात सही है साथियों, क्योंकि विविधता और समानता कारण समानता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कारण है, ये बात सही है। उसके बाद देखिए यहाँ दिया हुआ है आर में, एक भाषा को बढ़ावा देने से देश की एकता करता है, ये गलत है। एक भाषा को बढ़ावा देंगे तो खाली विवाद हो जाएगा साथियों, इसलिए आपका आर गलत है और ए सही है साथियों। चलिए इसका आंसर ढूंढ लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ए सही है और आर गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में पूर्वाग्रह के बारे में ढूंढना है, क्या किसके बारे में साथियों, पूर्वाग्रह से गर्षित, पूर्वाग्रह से गर्षित कथन का एक उदाहरण कौन सा हो सकता है साथियों। तो थोड़ा हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं, देख सकते हैं आप लोग, यही है पूर्वाग्रह। क्योंकि ग्रामीण लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी से अवगत होते हैं, मतलब अज्ञात होते हैं, अवगत नहीं साथियों, अज्ञात होते हैं, ये बात पूर्वाग्रह हो गया। क्योंकि बोल रहा है कि ग्रामीण लोग कभी आधुनिक प्रौद्योगिकी से पहचान में नहीं जा सकते, इसलिए अज्ञात दे दिया, इसलिए आपका पूर्वाग्रह हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल में देखिए बोला गया साथियों, भारतीय संविधान को एक जीवंत पत्र के रूप में माना गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथन का प्रमाण नहीं है साथियों। कौन सा प्रमाण नहीं हो सकता है, आपका ये सब प्रमाण है लेकिन ये आपका नहीं है साथियों। देखिए यहाँ दिया हुआ है, भारत का संविधान कोई अन्य देश के संविधान से प्रेरित है, ये बात आपका सही है, लेकिन यही आपका बोला गया नहीं हो सकता है, अन्य संविधान से प्रेरित नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ दे दिया है तो दे दिया, इसलिए आपका गलती हो गया साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल चलते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही मायने क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होता, धर्मनिरपेक्ष मतलब वही तक कोई भी राजकीय धर्म नहीं होता, जो आप चाहिएगा सो धर्म अपना सकते हैं साथियों, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता है साथियों। ये नियमित के बाद क्या साथियों, नियमित और अनियमित कर्मचारियों के संबंध में हमको अंतर करना है, सत्य गलत और सही को चुनना है। सबसे पहले ए में बोला गया है, नियमित कर्मचारियों को वार्षिक छुट्टी के रूप में कुछ दिन मिलते हैं, ये बात सही है साथियों। उसके बाद देखिए अनियमित के बारे में आ गया, अनियमित मजदूर के द्वारा छुट्टी लेने की स्थिति में वेतन की कटौती नहीं होता है, गलत हो गया। अनियमित जब मजदूर रहता है उसको वेतन नहीं दिया जाता है छुट्टी के दौरान। उसके बाद सी में बोला गया साथियों, फैक्ट्री मालिक द्वारा फैक्ट्री बंद किए जाने के बावजूद भी अनियमित मजदूरों को नौकरी से नहीं निकाला जाता, ये बात भी आपका गलती हो गया है, निकाला जाता है साथियों, इसलिए आपका सिर्फ ए सही हो जाएगा। देखिए आपका सिर्फ ए सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट बोला गया है आपका अभिकथन में बोला गया है, सहकारी संस्थाओं का निर्माण कर स्वरोजगार में लगे लोग अच्छी कमाई कर सकते हैं, ये बात सही है। उसके बाद आपका कथन आर गलत हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि स्वरोजगार में लगे लोग अपने उत्पादन का उचित मूल्य बाजार से नहीं पा सकते हैं, गलत हो गया, क्योंकि बाजार से पा सकते हैं साथियों, इसलिए आपका उचित मूल्य नहीं पा सकते देके गड़बड़ कर दिया, इसलिए आपका सिर्फ ए सही हो जाएगा और इसमें भी आर गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, अगर जनता किसी विशेष सरकारी कानून से असंतुष्ट है तो वह अपने असंतोष धरने और रैलियों के आयोजन द्वारा व्यक्त कर सकती है, इसे शांतिपूर्ण विरोध का उद्देश्य है साथियों। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर साथियों, तो इसका आंसर सबसे पहले आपका फर्स्ट से हो जाएगा, क्योंकि विधि निर्माण के विरुद्ध जनमत की बंदी, ये सही है। उसके बाद इसको वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव भी डाल सकती है, ये बात भी सही है साथियों। और उसके बाद आपका सी भी सही है, अपने असंतोष को सरकार से व्यक्त करना, ये भी बात सही है साथियों। लेकिन आपका डी जो है गलत है, क्योंकि सरकार को स्थिर करने की योजना, स्थिर आप लोग सरकार को नहीं करें, क्योंकि वो अस्थिर है यहाँ साथियों, आपको सरकार स्थिर पहले से लिखा है, यहाँ अस्थिर आप लोग अस्थिर नहीं कर सकते, इसलिए आपका डी गलत हो जाएगा और ए बी सी सही हो जाएगा साथियों।
चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, क्या बोला गया है, तो सबसे पहले सरकार द्वारा बनाए गए, क्या साथियों, सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रावधान कौन से हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि महिलाएं घर के बाहर काम कर सकते हैं। सही बात है। सबसे पहले ये पढ़िए क्या बोला गया, सरकार ने यह अनिवार्य किया कि जिस संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक हो तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रेश की सुविधा देनी होगी। सही बात है साथियों। उसके बाद आपका सी सही है। सी में बोला गया है कई गांव में सरकार द्वारा विभिन्न आंगनबाड़ी और बालवाड़ी खोलने के द्वारा, ये बात विकसित है। सी आपका सिर्फ ए और सी सही है साथियों, बाकी बात डी और बी जो है गलत हो गया साथियों। चलिए देखिए कहाँ पे है आपका ए और सी, देख सकते हैं आपको यहाँ पे ए और सी सही है साथियों, इसलिए आपका ए सी सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया घरेलू हिंसा में महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 निम्न में से किन्हें शामिल करने के लिए घरेलू शब्द का विस्तार करता है साथियों, तो आपका ए करता है, क्योंकि ए में बोला गया है साझा घर, क्या साथियों, साझा घर में रहने वाली या साथ रहने वाले महिलाओं को दर्शाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है इसको भारत के संविधान द्वारा समानता को स्थापित करता है। तो आपका इसमें जो हो जाएगा आपका सबसे पहले बी होगा। बी में बोला गया है, क्या है बी में साथियों, तो अपदस्थता का उन्मूलन कर दिया गया। सही बात है। उसके बाद बोला गया है किसी भी व्यक्ति के साथ उनके धर्म, नस्ल, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आपका यही बी और सी सही होगा, बाकी बात आपका ए और डी आपका गलत हो जाएगा साथियों। चलिए देखिए कहाँ है बी और सी आपका, देखिए यहाँ पे दिया हुआ बी और सी आपका सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है स्लम में रहने वाले लोगों को वहाँ से हटाए जाने के केस के संदर्भ में भारत के उच्च न्यायालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जीने के साधन के बिना जीवित नहीं रह सकता है। इस कथन के द्वारा न्यायालय किन दो अधिकारों को जोड़ रही है, तो आपको सबसे पहले जीवन का अधिकार तो जोड़ ही रही है साथियों, उसके बाद जीविकोपार्जन का अधिकार, यही दोनों जोड़ रही है साथियों स्लम में रहने वाले लोगों के लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए मिलान करने का सवाल आया हुआ है, मिलान करना है। सफाई कर्मचारी, सबसे सफाई कर्मचारी आप लोग 4 चलिए 4 में साथियों मैनुअल निषेध अधिनियम, कैसे मैनुअल स्क्वेजिंग यानी निषेध अधिनियम साथियों। उसके बाद अनुसूचित जनजाति, यहाँ साथियों देखिए जनजाति, अनुसूचित जनजाति जो है साथियों आपका वन अधिकार अधिनियम से आता है अनुसूचित जनजाति, और अल्पसंख्यक जो है आपका सच्चर समिति रिपोर्ट है साथियों। उसके बाद देखिए अनुसूचित जाति आपको लोग जानना है, अत्याचार निवारण कानून जो है साथियों बना है आपका अनुसूचित जाति के लिए है। अनुसूचित जनजाति आपका अनुसूचित जनजाति अगर पूछेगा जनजाति तो आपका मानना है साथियों वन अधिकार अधिनियम से मारना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं क्या बोला गया है, तो निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान की संकल्पना हंसियाई पर होने का क्या विपरीत है साथियों, होने का क्या विपरीत होगा, तो मुख्य धारा क्या हो जाएगा इसमें साथियों का मुख्य धारा हो जाएगा, मुख्य धारा होगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं और इस सेट का अंतिम सवाल है इतिहास के प्रयोग होने वाले लेटिन शब्द एनो डोमिनी का अर्थ क्या आता है साथियों, ईश्वर के जन्म के वर्ष, ईश्वर का जन्म क्या साथियों, ईश्वर का जन्म का वर्ष होता है साथियों। चलिए आपका सेट समाप्त हो गया साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक करके शेयर कर देना, उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना साथियों। जय हिंद साथियों। आपका आज का जो आपका सेट था आपका 4 जनवरी का था साथियों, कब का था 4 फरवरी का था साथियों, 4 फरवरी 2023 का था साथियों।